के वीडियो में एक ऐसा शरबत बनाना सीखेंगे। अगर आप इस शरबत को पूरे गर्मी भी पीते हैं तो शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी से पूरे गर्मी में आप दूर रहेंगे। पूरे गर्मी में आपके शरीर को ठंडई देगा। पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उन्हें बैलेंस करके रखेगा। तो दोस्तों इस शरबत को रोज बनाकर एक बार पूरे परिवार के साथ पी सकते हैं। तो शरबत कैसे बनाना है, किन-किन चीज़ों से बनाना है, उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और इस शरबत को सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कब पीना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कुछ जानते हैं गर्मी में अपने शरीर को बीमारी से कैसे बचाएं, क्योंकि गर्मी के समय में पेट से संबंधित सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। अगर दोस्तों गर्मी में पेट से संबंधित बीमारियों से आप दूर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं उन्हें खाने से बचना होगा। खास करके दोस्तों तली भुनी चीज़ें, क्योंकि बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए आज की दृष्टि से सबसे खतरनाक है। क्योंकि जितने भी छनी हुई चीज़ें हैं एक ही तेल को बार-बार हीट किया जाता है, जिससे उसमें खतरनाक रसायन उत्पन्न होता है और वह तेल हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। और वह तेल कौन-सा होता है, या तो दोस्तों रिफाइन किया गया तेल होता है या पामोलिन तेल होता है। और अगर वो मीठी चीज़ है तो दोस्तों चीनी मैदा से बनाई गई है। अगर तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर दोस्तों लाल मिर्च, नमक का प्रयोग किया गया है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं उन्हें खाने से बचना होगा। चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, इसे कभी मत खाइए। गर्मी के दिनों में दोस्तों चाय, कॉफ़ी हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे नुकसानदेह है। हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती है। ठंडी के दिनों में अक्सर आप देखते होंगे ठंडे पानी का प्रयोग करते होंगे। सॉरी दोस्तों, गर्मी के दिनों में अक्सर आप देखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर लोग दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं और ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर में शराब से भी ज़्यादा नुकसानदेह है, शराब से भी ज़्यादा नुकसान करती है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। इसलिए दोस्तों हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है दोस्तों हमारे शरीर का जो तापमान है हमेशा 36 से 37 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। इसी रूम टेम्परेचर के हिसाब से हमारे शरीर में बैलेंस बनता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का प्रयोग करेंगे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है। ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन, गरम मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी के दिनों में दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, हरी साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए, मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। आप बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें खाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, हल्का योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमें रोज़ करना चाहिए। एक काम करते रहेंगे तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। धूप में निकलने से पहले पानी पी के निकलिए। और गर्मी के दिनों में दोस्तों बहुत सारे ऐसे सब्जियां, फल पाए जाते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, इनका सेवन करना चाहिए। गर्मी के दिनों में दोस्तों कभी-कभी हमें नारियल पानी भी ले लेना चाहिए, बेल का शरबत भी ले लेना चाहिए। लेकिन जो दुकानदार बेल का शरबत बनाते हैं उसमें चीनी का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं। तो जब दुकानदार बेल का शरबत बनाने लगे उसे मना कर दीजिए, भैया चीनी का प्रयोग मत करिए। बिना चीनी के हमारे बेल का शरबत को तैयार करिए। इससे चीज़ें पे ध्यान देना होगा। अब चलिए दोस्तों हम उस शरबत के बारे में जानते हैं जिन्हें आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और इसे दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसमें कौन-कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाएगी। दोस्तों इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सौंफ चाहिए। सौंफ में दोस्तों पोटेशियम होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, जिंक, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। दूसरी चीज प्रयोग जो होगी दोस्तों, वो है पुदीना। पुदीने में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कुछ और महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए दोस्तों सुरक्षा कवच का काम करते हैं। अगली चीज जो प्रयोग होगी दोस्तों, नींबू। नींबू गर्मी में जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसमें पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल, विटामिन व फैक्टिक एसिड, फ्लेवोनाइड, कैल्शियम, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो प्रयोग होगी दोस्तों, वो है दोस्तों काला नमक। दोस्तों काला नमक पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और काला नमक दोस्तों हमें स्वाद को भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों बनाना कैसे, अब इन चीजों के बारे में आप जान गए। चलिए जानते हैं बनाने का तरीका और पीने का समय। बनाने के लिए दोस्तों आपको सौंफ चाहिए 1 चम्मच, 1 लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आप दोस्तों बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ लेना है आपको, और लेना है पुदीना की 1 से 2 चम्मच कटी हुई पुदीना की पत्ती लेना है, और इसे दोस्तों डाल करके मिक्सर में या किसी में इसको पीस लीजिए। 2 गिलास पानी या 1 गिलास पानी में जितना आप पी सकते हैं उसमें पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें आधा नींबू निचोड़ना है, और स्वाद के अनुसार नमक आप डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल करके दोस्तों इसी शरबत को दिन भर में 1-2 बार या 1 बार आप पी सकते हैं। लेकिन पीना कब है दोस्तों, आपको खाने के बाद तुरंत नहीं पीना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, कुछ खाने की इच्छा हो, उस समय आप पीजिए। अब इस शरबत को पीने से पहले और पीने के 2 डेढ़ घंटे तक कुछ मत खाइए पीजिए, जिससे अंदर जा करके आपके अंदर के जो ऑर्गन है, जैसे लीवर है, किडनी है, छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, अब उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करेगा। अगर आप ऐसे पीते हैं, वैसे तो पीने को आप कभी भी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी पी सकते हैं। लेकिन ऐसे समय पे पीजिए जब आपको कुछ खाने की इच्छा हो, आपको भूख लगी हो, बढ़िया से प्यास लगी हो। ऐसा पीने इस समय पीने पे दोस्तों ये डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। पेट को ठंडाई पहुँचाएगा, वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करेगा। गर्मी के दिनों में दोस्तों हमें सौंफ वाला दूध भी प्रयोग करना चाहिए, बड़ा ही फायदेमंद है। सौंफ वाला पानी भी पीना चाहिए। यानी कि गर्मी के दिन में सौंफ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सौंफ, पुदीना, काला नमक और नींबू ये बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। किसे नहीं प्रयोग करना है दोस्तों, ऐसे तो इसका प्रयोग सब लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप नहीं प्रयोग कर सकते। हाँ, किसी किसी को नींबू से एलर्जी होती है, उन्हें नींबू नुकसान करता है, यानी कि जिसके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा एसिड शरीर में बनता है, तो उनके लिए नींबू नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या करिए, उसमें से नींबू हटा सकते हैं आप, सिर्फ सौंफ, पुदीना और काले नमक का शरबत बना के ले से, तो भी आपको फ़ायदा करेगा। तो नींबू आपको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको नींबू नुकसान कर रहा है, तो पुदीना तो ऐसे किसी को नुकसान नहीं करता, तो बाकी आप ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।